आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर एक और बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, या यूं कह लें एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की जगह फ्रांस का M88 इंजन या भारत का कावेरी इंजन लगा दिया जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना इतना आसान है? क्या तेजस मार्क 1 अल्फा का इंजन बदलना केवल पुराना इंजन निकाल कर नया इंजन लगाने जितना आसान है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी तकनीकी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से पूरा विमान बदल सकता है? हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया कि अगर हम तेजस मार्क 1 अल्फा में नया इंजन लगाने की प्रक्रिया से गुजरते भी हैं तो हमें तकरीबन 5 से 7 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर रीडिज़ाइन हमें विमान को करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि हमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 को स्विच करना पड़ा और M88 या कावेरी इंजन इंटीग्रेट करना पड़ा, तो क्या भविष्य में तेजस को हम ऐसा करने के लायक बना पाएंगे? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तेजस मार्क 1 अल्फा में इंजन कौन सा लगा है। देखिए, तेजस मार्क 1 अल्फा वर्तमान में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के F404 IN20 इंजन से संचालित होता है। ये इंजन लगभग 84 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट देता है और वर्षों की टेस्टिंग के बाद तेजस के साथ इसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस का पूरा एयर फ्रेम, एयर इनटेक और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी इसी इंजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यानी तेजस और F404 इंजन एक दूसरे के लिए ऑप्टिमाइज हैं। तो क्या इंजन बदलना कार के इंजन बदलने जैसा आसान हो सकता है इस विमान के लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे कार में इंजन बदल दिया जाता है, वैसे ही फाइटर जेट में भी हम नया इंजन लगा देंगे और हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और हम अपनी सारी समस्याओं का निवारण इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है। फाइटर जेट में इंजन केवल शक्ति देने वाला उपकरण नहीं होता, बल्कि वो पूरे के पूरे, अगर हम बात करें, विमान का दिल होता है। इंजन का आकार, उसका वजन, उसका थ्रस्ट, उसका वाइब्रेशन, उसका तापमान और एयर फ्लो पूरे विमान के डिजाइन को प्रभावित करते हैं। अगर इंजन बदल जाता है तो विमान के दर्जनों सिस्टम भी बदलने पड़ते हैं और इसी वजह से विशेषज्ञ इसे केवल इंजन स्वैप नहीं बल्कि री इंजीनियरिंग कहते हैं। अब एयर इनटेक में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब हम जो अभी एयर इनटेक देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि विमान का एयर इनटेक नए इंजन के साथ भी वही हो। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। तेजस मार्क 1 अल्फा का जो एयर इनटेक है, ये बेसिकली F404 इंजन की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इंजन को कितनी हवा चाहिए, किस दबाव पर चाहिए और किस दिशा से चाहिए, ये सब पहले से तय होता है। अगर हम M88 टी-रेक्स या कावेरी इंजन जैसे किसी दूसरे इंजन को देखते हैं, तो उसके एयर फ्लो की आवश्यकताएं अलग होंगी। इस स्थिति में एयर इनटेक को फिर से डिज़ाइन करना पड़ सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इंजन की कार्यक्षमता कम हो सकती है और गंभीर स्थिति में कंप्रेसर स्टॉल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पर इंजन माउंट और स्ट्रक्चर भी बदलना होगा। हर इंजन का वजन, आकार अलग होता है। F404 इंजन जिस प्रकार के माउंट पर लगा है, जरूरी नहीं है कि M88 या कावेरी इंजन उसी व्यवस्था में फिट हो जाएं। यहाँ पर मैं सिर्फ M88, कावेरी या F414 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी इंजन की बात कर रहा हूँ। नए इंजन के लिए हमें नए इंजन माउंट बनाने होंगे। इंजन के ढांचे को मजबूत करना होगा, वाइब्रेशन यानी कंपन के प्रभाव का दोबारा अध्ययन करना होगा और ये काम अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो विमान की संरचनात्मक सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की चुनौती हमारे सामने अलग से रहेगी। आज के आधुनिक लड़ाकू विमान केवल हार्डवेयर पर नहीं चलते, उनका बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। तेजस में हमें फेडैक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ दिखता है। ये सिस्टम इंजन और विमान के बीच में तालमेल को बनाता है। अगर इंजन बदल दिया जाता है तो पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा लिखना पड़ सकता है। इसके बाद हजारों घंटे की टेस्टिंग करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नया इंजन और विमान एक साथ सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं। अब यही नहीं है कि सिर्फ विमान का हमें एयर इनटेक या माउंट बदलने होंगे। दरअसल जो विमान का पिछला हिस्सा है, ये भी हमें बदलना पड़ सकता है। कई लोग केवल इंजन पर ध्यान देते हैं, लेकिन इंजन के पीछे का हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इंजन का एग्जॉस्ट नोजल अलग होता है, या यूं कह लें कि हर इंजन का एग्जॉस्ट नोजल अलग होता है। तापमान अलग होता है, थ्रस्ट की दिशा और ताकत अलग होती है। इसीलिए रियर फ्यूजलाज के बदलाव करने पड़ सकते हैं। हीट शील्डिंग बढ़ानी पड़ सकती है, इंजन बे को मजबूत करना पड़ सकता है और ये भी एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसके अलावा ईंधन और कूलिंग सिस्टम पर भी असर हमें देखने को मिलता है।
नया इंजन अलग मात्रा में ईंधन उपयोग कर सकता है, उसकी कूलिंग आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। ऐसे में फ्यूल पाइपलाइन, पंप, कूलिंग सिस्टम और जो दूसरे सपोर्ट सिस्टम है, उनको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ सकता है। यानी इंजन को बदलने का प्रभाव पूरे विमान पर पड़ता है। इसके अलावा यहीं अब एक लंबा चरण भी शुरू होता है, वह है टेस्टिंग का। पूर्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियर के अनुसार सबसे पहले CFD और FEA जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन किए जाते हैं। इसमें तकरीबन 12 से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं। इसके बाद ग्राउंड टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग होती है। इस चरण में लगभग 12 से लेकर 18 महीने और लग सकते हैं। इसके अलावा फिर शुरू होती है फ्लाइट टेस्टिंग, यानी नए इंजन को तेजस मार्क 1 या कोई भी विमान जो है उसको विभिन्न ऊंचाइयों, तापमानों, गति और युद्ध परिस्थितियों में उड़ाया जाएगा। अब जो जाहिर सी बात है, नए इंजन के साथ जो तेजस हमारा इक्विप होगा, उन्हें इन चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 300 से लेकर 500 फ्लाइट आवर्स की जो टेस्टिंग है, इसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है और यही चरण सबसे ज़्यादा समय लेने वाला होता है। इसके अलावा आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि इंजन बदलने के बाद मिसाइलों को भी दोबारा टेस्टिंग से गुजरना पड़ सकता है, हथियारों को भी दोबारा टेस्टिंग से गुजरना पड़ सकता है और कारण ये है कि इंजन बदलने से विमान की उड़ान विशेषताएं बदल जाती हैं। ऐसे में अस्त्र मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट हथियार और भविष्य में ब्रह्मोस, एनजी जैसे हथियारों की दोबारा जांच करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि हथियार हर परिस्थिति में सुरक्षित रूप से रिलीज हो सके। तो क्या अब फ्रांस का इंजन हमारे लिए उपयुक्त है? क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि भारत इस समय फ्रांस के M88 टीरेक्स या M88 की तरफ देख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी इंजन स्वैपिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये कहना कि हम M88 की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि आपको बता दें कि ये भी स्पष्ट हो चुका है कि हम पूरा जो तेजस का जीवन काल है उसके लिए हम सिर्फ F404 पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे ही हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शंस आ जाते हैं तो हम उनको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर कावेरी इंजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर GTRE इसकी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करने वाली है और अगर ये फ्लाइट टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर 85 से लेकर 90 किलोटन का जो कावेरी इंजन है ये तैयार किया जाएगा और वो तेजस की रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा। तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल अभी जो मौजूदा फ्लीट है ये F404 के साथ ही आएगी। अगर कभी भविष्य में ऐसी स्थिति होती है तो एक साथ पूरी फ्लीट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, न ही इंजन स्वैप किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से ये काम होंगे। पहले कुछ लिमिटेड नंबर्स पे विमानों को मॉडिफाई किया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे उनकी डिलीवरी शुरू होती जाएगी एक चरणबद्ध प्रक्रिया की शुरुआत होगी और उसी को फॉलो करके हम इंजन स्वैप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई नया इंजन ऑप्शन मिल गया तो कल से हम स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसको खोलने में लग जाएं और तेजस में फिट करने लग जाएं। उसे एक लंबे टेस्टिंग प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके वो तेजस में हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।